अब वक्त आ गया है जब जल जंगल जमीन के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर आप आगे नहीं आए तो आपसे ये छीन लिया जाएगा और आपकी ही संपत्ति से आपको बेदखल कर दिया जाएगा। यही कहना है राजकुमार रोत की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का, यानी कि जितेंद्र मीणा का। क्या कह रहे हैं वो, क्या संदेश दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो एक बहुत बड़ा पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पर देखा जितेंद्र मीणा का। डॉक्टर जितेंद्र मीणा कह रहे हैं कि सदियों से पूर्वी राजस्थान के गुर्जर और मीणा समाज ने इस धरती को, जंगलों को, नदियों, पहाड़ों को, संस्कृति की रक्षा की है। और सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि ऐसी नीतियों और राजनीतियों से हो रहा है जो आपस में हमें लड़ाकर अधिकारों और संसाधनों दोनों को छीनना चाहती है। सबसे बड़ा संकट पूर्वी राजस्थान में बड़े पैमाने पर हो रहा है। पहला, डूंगरी बांध परियोजना जो सवाई माधोपुर करौली में लगभग 76 गांव प्रभावित कर रही है। लाखों परिवारों के सामने जल जंगल जमीन और आजीविका का संकट पैदा होगा। दूसरा, टाइगर रिजर्व और वन क्षेत्र विस्तार, लगभग 108 गांवों के विस्थापन का खतरा है। यहाँ पर वनाधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभाओं की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का विस्थापन अन्यायपूर्ण है। तीसरा, घड़ियाल अभ्यारण्य यानी कि करौली में लगभग 18 गांव इससे प्रभावित होंगे। स्थानीय समुदायों के पारंपरिक अधिकारों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। चौथा, UIT यानी कि अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, दौसा, जयपुर और बांदीकुई क्षेत्र के लगभग 265 गांव इससे प्रभावित होने की आशंका है। कृषि भूमि, चारागाह, जल स्रोत, ग्रामीण जीवन सब पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और इसके बाद है पांचना बांध के पानी पर जो राजनीति हो रही है उससे भी सावधान होने की जरूरत है। गुर्जर और मीणाओं को लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। दोनों समाजों के लिए नुकसानदेह साबित होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। पानी किसी जाति का नहीं होता, जीवन का अधिकार होता है, इसे समझना होगा। और यदि हम आपस में लड़ेंगे, यानी कि उन सभी को संदेश दे रहे हैं जो पांचना बांध में दुश्मनी कर बैठे हैं, क्योंकि होना जाना आपका कुछ नहीं है, दुश्मनी आप कर लेंगे, फायदा राजनीतिक लोग उठाएंगे, यही इनका कहना है। दोनों समाज उठाएंगे, आपस में मिल बैठकर बातचीत करके इनका समाधान निकालना जरूरी है। और जिस तरह से लोग भी यही कह रहे हैं कि विकास की योजनाएं नहीं आएंगी तो उसका विरोध करेंगे, तो कैसे होगा। पांचना से लेकर डूंगरी बांध का विरोध करने से पूर्वी राजस्थान का नुकसान है। कुछ लोग अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, कुछ लोग यही कह रहे हैं कि विस्थापन की आशंका से चिंतित होना अलग होता है, लेकिन ये सिर्फ जमीन का नहीं, भविष्य का भी सवाल है। और जिस तरह से लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं उसके बाद ये सोचना होगा, समझना होगा कि विकास की गंगा बहे उससे पहले विकास जिनके लिए हो रहा है उन्हें तो सुरक्षा मिल जाए। जिन्होंने जहां पर जिस जमीन पर बचपन बिताया, जवानी की, बूढ़ा हो गए वहां पर, उस जमीन को छोड़कर अगर किसी दूसरी जगह जाएंगे तो थोड़ी सुरक्षा तो चाहिए ना साहब। और विस्थापन करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। आपको अपनी पूरी गृहस्थी, अपना बसा बसाया संसार उजाड़ना पड़ता है। कोई आपको आगे कहते, मुझे आके कह दे कि चलो कल से ये घर खाली करो, यहाँ पर तो ये योजना आएगी, इसे तोड़ेंगे, इसे फोड़ेंगे, कर पाएंगे आप? नहीं ना। तो फिर बेचारे आदिवासियों को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है? माना कि जातिवाद करके इन योजनाओं को उलझाया जा रहा है, इनका सही संदेश लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ये योजनाएं आएंगी तो विकास होगा, हम मानते हैं, लेकिन उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने के लिए जिन्हें आप उजाड़ रहे हैं उन्हें तो पहले सुरक्षित बसा दीजिए, तब जाकर योजनाएं लाइए ना। कहाँ दिक्कत है? यही जितेंद्र मीणा का कहना है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।